नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आ चुके थे कि कट ऑफ के बारे में भी कुछ बता दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपके एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और बहुत सारों ने जो है पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा जो है कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है। मीन्स इस बार थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, क्योंकि पिछली एग्जाम यानी कि 2016, 2022 और 2017 में जो सारी की सारी मेरिट लिस्ट लगी थी, इनमें से बढ़कर इस बार थोड़ा सा अटके और अलग होने वाला है। और अलग होना क्या है इसके अंदर, मतलब सीधा सीधा सा यह है कि 50-50% होने वाला है। रिटन एग्जाम 50% नंबर उसके चाहिए, 50% नंबर आपके किसके चाहिए, फिजिकल के। तो ऐसा भी नहीं है कि डरने की भी जरूरत नहीं है, हमारे नंबर कम है ज्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा भी पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इस बार है कट ऑफ जो है 2023 की क्या रहेगी, और खासकर लड़कियों के लिए, चाहे वो कैसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनके लिए इस बार क्या है, सेफ जोन जो है क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। और साथ ही अगर आपके इतने नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, तो कितने नंबर चाहिए वो भी अपन जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 2016 में जो है क्या मेरिट लिस्ट लगी थी आपकी, मतलब अगर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन कौन सी जो है आपको नंबर चाहिए था। तो देखो, सबसे हाईएस्ट की अगर बात करें ना तो सबसे हाईएस्ट 63 है ना, 63.59 गई थी, जो कि बहुत सारे नंबर इस बार आए होंगे। ये 63 का आंकड़ा तो बहुत सारे लोगों ने पार किया होगा, और लास्ट हाईएस्ट यही गई थी, है ना। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में सबसे हाईएस्ट भी यही गई थी, जो कि जनरल कैटेगरी से संबंधित थी। और एसटी एसी की तो बहुत कम गई थी, है ना, एसटी एसी की बहुत ही कम गई थी। तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि मन में चलता है ना कि 2016 में क्या रही, फिर ये 2017 की आप देख लीजिए। अभी 2022 के अपन जानेंगे और आपके जो जो क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अगर 2017 की मैं बात करूं तो इसकी सबसे हाईएस्ट मेल की अगर मैं बात करूं तो 75 के अराउंड गई थी, है ना, 75। ये लास्ट मेरिट लिखी हुई है, फिजिकल वाली नहीं है, फिजिकल की अलग से। फिजिकल में इनमें आप 3-3 नंबर माइनस कर सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड है कि आपका पेपर जो है हाई लेवल का रहा है, मॉडरेट रहा है या इजी रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 66 यानी कि ओबीसी वालों की, मतलब आप देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस के मुकाबले सबसे हाईएस्ट फीमेल की जाती है 66.59। ये लास्ट मेरिट है 2017 की। अब आप देखो 2022 के अंदर जो है क्या मेरिट लगी थी। 2022 की बहुत टफेस्ट गई थी, बहुत हाई लेवल में गई थी। इस वजह से इस बार बहुत सारों के मन में डाउट है, डर तो बैठा हुआ है कि नहीं हमारे 65 अराउंड नंबर आए हैं या 70 नंबर भी आ गए हैं, फिर भी क्या करें, हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू करें या नहीं करें, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर सुनने को मिल रहे हैं। किसी ने आपको ये भी बताया है कि 92 नंबर आए हैं किसी के, और किसी ने ये भी बताया है कि 95 नंबर आए हैं। तो वो नंबर को देख के ही इस बार डर लग रहा होगा। पर हुआ क्या था, देखो 2022 में आपका पेपर हुआ था तो 6000 समथिंग जो है पोस्ट थी, है ना, 6000, और इन्होंने 5 गुना बुलाया था, अराउंड 30,000 के आसपास जो है इन्होंने लोगों को फिजिकल देने के लिए बुलाया था। उसमें से सिलेक्ट किसको किया था, सिर्फ 6000 को किया था। और इसके अंदर क्या अभी की तुलना में वो सारी चीजें थी, मतलब अभी जो आपका 50-50% है, क्या पहले था, नहीं था ना। तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि इस बार होने वाला क्या है। देखो, फीमेल की सबसे हाईएस्ट अगर मेरिट गई थी तो वो 66 और 70, यानी कि यूआर जनरल ऐसे तो कम ही है, पर लिखने में क्या जाता है, ओबीसी वालों की ज्यादा जाती है ऐसे, है ना। और अगर इसकी बात करें मेल की, तो मेल में सबसे हाईएस्ट गई थी जनरल की, इसमें 76 से 78 के अराउंड थी। चलो, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन देख लो, क्या क्या क्वेश्चन है। कट ऑफ 2023 क्या रहने वाली है, कितने नंबर चाहिए ताकि हम फिजिकल की तैयारी जो है शुरू कर दें। फिर लड़कियों के लिए सेफ जोन है, कितने नंबर चाहिए, क्या इस बार 50 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब फिजिकल तक जा पाएंगे क्या। और फिर आपके क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है, मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत कुछ करने वाला है इस बार, ठीक है। पेपर कठिन है, सरल है या इजी टू मॉडरेट चल रहा है, तो उसमें क्या होने वाला है, और लास्ट मेरिट जो है किस आधार पे बनेगी। फिर जो है आपके 100 नंबर रिटन एग्जाम के, 100 फिजिकल के, और कितना प्रतिशत जो है 50-50% चलने वाला है। चलो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन बचे तो आप कमेंट कर देना। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कट ऑफ 2023, है ना,
क्या रहने वाली है। तो ये देखो आप 2022 की कट ऑफ, 2022 की कट ऑफ बहुत ज्यादा लेवल में है ना, बहुत ज्यादा लेवल में है। इस बार आपकी कट ऑफ जो है नॉर्मल जाने वाली है। नॉर्मल कैसे बोल रही हूं मैं, क्योंकि इस बार होने क्या वाला है, 50% नंबर वाला भी फिजिकल में शामिल होगा। कैसे शामिल होगा, देखो सबसे महत्वपूर्ण ये नॉर्मलाइजेशन का जो रोल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इससे पहले भी आपने एमपी की एग्जाम फाइट करी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इस बार क्या होगा, अगर आपके 55 नंबर है और किसी स्टूडेंट के अगर यहाँ पे 85 नंबर है, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे फिजिकल में पास होके लास्ट मेरिट तक जाने के लिए बहुत नंबर चाहिए, क्योंकि 85 वाला तो मान के चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन 100% हो चुका है, मींस मेरे बहुत अच्छे नंबर है। और 55 वाला क्या सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। इस बार थोड़ा सा चेंज इस वजह से है, होगा क्या, 55 नंबर वाले के मान सकते हैं कि पेपर कठिन हो सकता है ना। अगर पेपर कठिन हुआ तो ये 55 नंबर लेके आया है, और इसके पेपर सरल आ गया है, इसके पेपर सरल आ गया है, इस वजह से ये 85 लेके आया है। अगर ऐसा है ना तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, 55 नंबर वाले को ले जाके डालेगा कहां पे, 60 पे या फिर 65 पे या फिर 70 पे या फिर 72। आप समझ रहे हो इस चीज को, ये क्या करेगा, नंबर बढ़ाने का काम कर सकता है। और यहाँ क्या पता, आप अगर 85 पे हो तो आपके नंबर जो हैं यहाँ पे जा सकते हैं 55 के अराउंड, 65 के अराउंड या फिर 75 के अराउंड, कुछ भी जा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बढ़ने में कभी कभी 10 नंबर बढ़ जाते हैं, 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं, और घटने में 20 नंबर तक घट जाते हैं। ऐसा लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ था। 2022 के जो पेपर दे के आए हैं, ऐसे बच्चे जिनके 42 के आसपास नंबर है, वो एमपी पुलिस की वर्दी पहन चुके हैं, है ना, हकीकत है ये। 42 नंबर वाले भी पहन चुके हैं, पर ऐसे भी हैं जिनके 75 प्लस नंबर थे, वो फिर से इसी दौड़ में, मतलब इसी लाइन में लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये एक रीजन आप समझो, नॉर्मलाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका इस बार रहने वाली है। तो ये आप बिल्कुल मान के चलो, अगर आपके 55 के अराउंड नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को हंसी आएगी इस चीज में, पर आप देखो जिस दिन आपका पेपर खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपका मतलब फिजिकल के लिए रिजल्ट आना होगा, उस समय आप देखोगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, इस बार 50-50% का रखा है ना, 50% नंबर रिटन एग्जाम में, 50% चाहिए फिजिकल में। अगर आपके 55 प्लस नंबर इसमें है तो आप बकायदा फिजिकल की तैयारी करो, इसमें आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे फिजिकल के अंदर, तो आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। क्योंकि फिजिकल के अंदर भी ये है कि 4 मिनट के अंदर आपको 800 मीटर कंप्लीट करना है, लड़कियों के लिए बोल रही हूं मैं, 4 मिनट में 800 मीटर कंप्लीट करना है। अगर वो 4 मिनट ना लेके यहाँ पे 2.5 मिनट ही लेती है ना, 2.5 मिनट, तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, 45 के अराउंड नंबर मिल सकते हैं, 50 नंबर का पूर्णांक पर माने तो। एक उदाहरण के तौर पे ले रही हूँ, इसके लिए भी मैं बता दूंगी कि फिजिकल में कितना क्या दौड़ने पे आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो ऐसे हो सकता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण नॉर्मलाइजेशन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका 55 नंबर प्लस है तो आप बिल्कुल वेट ना करें, फिजिकल की तैयारी जो है शुरू कर दें। नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा नंबर वाला एकदम धड़ाम से गिर सकता है और कम नंबर वाला उठ सकता है, पहली चीज। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कितनी नंबर चाहिए, तो मैंने बता दिया है ना, 55 के अराउंड अगर आपके नंबर है, आप फिजिकल की तैयारी करिए। लड़कियों के लिए सेफ जोन कितना चाहिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बोलूंगी, क्योंकि एसटी वालों के तो नंबर कम भी होंगे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाना है आरक्षण की बदौलत, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेफ जोन कितना होना चाहिए, मतलब कितने नंबर होंगे तो वो सेफ जोन के अंदर है। अगर मैं ओबीसी की यहाँ पे बात करूं तो उनके नंबर 60 से 65 होने चाहिए। अगर 60 से 65 नंबर आपके हैं, आप ओबीसी से है, क्योंकि लास्ट टाइम ओबीसी वालों की 70 प्लस मेरिट गई थी, क्योंकि इस बार फिजिकल को जोड़ रहे हैं, इस वजह से आपकी मेरिट कम जा सकती है। तो 60 से 65 अगर आपके नंबर है ओबीसी के अंदर, तो आप आज से ही तैयारी में लग जाओ। और ईडब्ल्यूएस वालों के तो कम ही चाहिए, तो 55 से इनका 65 के मध्य चाहिए, तो 55 आप मान के चलो। 55 से प्लस अगर आपके नंबर है तो आप जो है तैयारी में लग जाइए। और बाकी एसटी एससी के लिए मैं बोलूँ तो 50 के अराउंड चाहिए, है ना।
तो इतने नंबर अगर हैं तो वो सेफ जोन में समझ सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मैं लास्ट मेरिट की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे, इसको भी आप अच्छे से मान के चलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी के लिए इतने नंबर हैं अगर आपके तो आप लग जाइए। अगर फिजिकल में आपका नंबर अच्छा आता है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है, तो आप लास्ट मेरिट तक भी जा सकते हैं। चलिए, क्या इस बार 50 नंबर वाले भी शामिल हो सकते हैं, मतलब फिजिकल तक तो शामिल होंगे, है ना। फिजिकल तक तो आ सकते हैं, लास्ट मेरिट का कुछ नहीं कह सकते, फिजिकल तक आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के थे 50 नंबर भी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन चलता है आपका, पेपर कठिन है ना, ये चल रहा है। स्टार्टिंग के 10 दिन जो आपके पेपर आए थे वो क्या थे, इजी टू मॉडरेट थे, है ना, इजी टू मॉडरेट। देखो इजी टू मॉडरेट क्या होता है, एक पेपर जो है लेवल बिल्कुल सरल है, सरल से थोड़ा सा कठिन, जो लगभग जिन्होंने अच्छे तैयारी करी है, मतलब अगर 100 दिन भी आपने तैयारी करी है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और इजी उनके लिए जो कभी कुछ ना पढ़े हैं, नॉर्मल कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट जिनका पेपर रहा है उनके लिए नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए हैं तो उनको ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर 80 नंबर आ गए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में पता चल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरी चीज है एमपी के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये चीज भी मान के चलो। और अगर पेपर कठिन है, नंबर कम आए हैं, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये ज्यादातर आंकड़े हैं जो मेरे पास में भी पहुंचे हैं और मैंने ज्यादातर देखे हैं। अगर वो सेंटर से बाहर निकलते हैं, उनसे पूछा जाता है आपके कितने नंबर आए हैं, लगभग बोलेगा 85 प्लस है, किसी के 75 हैं, किसी के 78 हैं, 65 हैं। आपने ये आंकड़े जरूर देखे होंगे। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, एमपी पुलिस की तैयारी करी है, या आने वाले समय में आपका पेपर है, या आप देखे आ चुके हैं, तो आपने ये सारे आंकड़े जरूर सुने होंगे। ऐसे बहुत कम है जिनके 55 से 52 के आसपास है, और ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे खासी तैयारी करी है, पेपर कठिन आ गया है फिर नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, 55 प्लस भी हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी 50-52 के अराउंड जो हैं वो फिजिकल तक जाने की संभावना है, बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते कि आगे हो जाएगा। और अगर बिल्कुल आपको सेफ जोन जानना है कि आप किसी भी कैटेगरी से मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल आपको अच्छे खासा जो है सिलेक्शन लेना है, तो फिर तो आप 78 के आसपास मान के चलो, है ना। 78 में बोल सकती हूँ, 78 का तो मैं गारंटी ही ले सकती हूँ कि 78 में जो है आप मेरिट में भी जाओगे, फिजिकल में भी पास होगे। मतलब फिजिकल में तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकल तक भी जा सकते हो। तो इस सारी चीज की जो है मैं आपकी गारंटी ले सकती हूँ 78 प्लस अगर है तो। लास्ट मेरिट कितनी जाएगी, तो लास्ट मेरिट का तो ऐसा है कि देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ओबीसी में है ना, या फिर अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, या फिर जनरल में हैं, ठीक है, सभी का मैं लिख देती हूँ एक बार। यानी कि अगर यहाँ पे ये पहले मैं फीमेल का लिख रही हूँ, है ना, फीमेल का फिर मेल का, मैं चलो अलग से बता देती हूँ, इसमें अलग से मैं लिख देती हूँ एक बार। देखो अगर आपने देखा है यहाँ पे ये है फीमेल, ये है मेल, और यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देती हूँ, ये है आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। देखो अगर यहाँ पे जनरल वाले बॉयज की अगर मैं बात करूं तो 75 के आसपास अगर मेरिट गई, ये लास्ट मेरिट की अगर बात करें अपन तो, है ना, 75 के आसपास अगर आप पास होने के लिए 70 नंबर लेके आए हो तो लास्ट मेरिट तक 5 नंबर तो बढ़ने हैं, क्योंकि 3 प्लस ही अपन मान के चलते हैं, तो 3 प्लस 5 ज्यादा जा सकते हैं, है ना। और अगर मेल की मैं बात करूं तो मेल को भी 65 के अराउंड चाहिए, तो 65 में आप 3 प्लस करोगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल बहुत कम है, ये मेल फीमेल का इधर उधर हो गया है ना, लोचा हो गया थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है। तो मेल और फीमेल का ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के तो बहुत कम चाहिए, 52 से 58 के आसपास इनकी जाएगी मेरिट। और इनकी मैं बात करूं बार बार मिस्टेक कर रही हूं मैं, चलो मेल की अगर देखें अपन तो मेल का ईडब्ल्यूएस के इसमें इतना ही जाना है 60-65 के आसपास, और इनका जाना है 55 के आसपास। 55 में हर एक के अंदर कैटेगरी में 3-3 नंबर जो है आप प्लस करके चलोगे, है ना, 3-3 नंबर जो है लास्ट मेरिट तक आपको प्लस करके चलना है। ओबीसी की बात करें तो लास्ट टाइम इनकी 72 के आसपास गई है, तो इस बार तो 72 नहीं बोल सकते क्योंकि 50% वाली बात यहाँ पे है। तो आपके अगर 65 नंबर प्लस हैं तो भी अच्छी बात है, इसमें 3 नंबर प्लस करोगे तो आप कहाँ पे जाओगे, लास्ट मेरिट तक जाओगे। तो ऐसे आपको सारे के सारे क्या करना है, लास्ट मेरिट तक के लिए 3-3 नंबर प्लस करने होंगे, है ना।
मेल फीमेल सभी के लिए, है ना। इसमें आपके 60 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। और एससी की अगर मैं बात करूं, एससी एसटी तो इनके 55 के आसपास, है ना, 55। लास्ट वाली मेरिट को नहीं देख के चल सकते आप। अगर आप लास्ट वाली मेरिट को देख के चलोगे ना तो फिर आपको यहाँ देखने की जरूरत है। बहुत सारों के मन में आएगा कि लास्ट वाली मेरिट देख के हम चलेंगे भाई, तो ऐसे अगर आप मानो ना तो फिर 2016 की मेरिट कितनी गई है, 63-59। तो क्या ये ही रेगुलर रिपीट हुआ है क्या, वापस 75-17 में गई थी क्या, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। फिर वापस 2000 की 22 करें तो क्या सेम रही है क्या 2016 और 17 के मुकाबले, तो वो जरूरी नहीं है। और इस बार के जो है पेपर कहीं कठिन है कहीं सरल है, तो वो चीज भी है। और इसके अलावा क्या है, आपका 50% नंबर जुड़ेगा। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, 100 नंबर रिटर्न एग्जाम के मिल रहे थे, उसके अंदर आपके 70 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर है। फिजिकल से पास होना था, क्या होना था, फिजिकल में से पास होना था। यानी कि अगर आपके 70 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपके 68 हो गए, ठीक है, 68 हो गए, ठीक है, 68 पे ही आपकी मेरिट लगी है। और वहां पे जाने के बाद पता चला कि 69.79 पे जो है आपकी मेरिट लास्ट गई है, तो यहाँ आप फेल हो जाते थे, है ना, यहाँ आप फेल हो जाते थे, यहाँ फेल हो जाते थे। उसका रीजन, इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि 100 नंबर रिटर्न एग्जाम के थे, आपके आए थे 70 नंबर, नॉर्मलाइजेशन ने 2 नंबर काट दिए और बाद में मेरिट चली गई 69 के आसपास, मतलब 1.79 से आप रह गए थे। वो सारी चीजें हुई। पर इस बार अलग क्या है, जैसे 100 नंबर में से आपके आ गए 70 नंबर और इधर फिजिकल के भी 100 नंबर है ना, एक उदाहरण के तौर पे 100 नंबर है, उसमें से 50 नंबर का पूर्णांक आपका किसका रह गया है, रनिंग का हो गया है, तो रनिंग में आपके 40 नंबर हैं। शॉर्ट पुट हो गया है, उसके नंबर आपको 30 नंबर उसके मिल रहे हैं, फिर 20-30 नंबर, ऐसे करके अगर आपके 80-90 नंबर भी अगर आ गए, 90 नंबर में मान लू 90 नंबर आपके यहाँ पे आ गए, तो सबको जोड़ने के बाद आपकी मेरिट बनेगी 7, 14, 15, 16, यानी कि 160 नंबर आपके आए हैं 200 में से। फिर यहाँ पे डिपेंड होगा कि मेरिट 159 पे लगी है, 155 पे लगी है या फिर 150 पे लगी है, तो फिर आपके नंबर कितने हैं, 160 है ना, तो उसी आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। मतलब इन दोनों के काउंट होने के बाद आपकी लास्ट मेरिट लगेगी, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बार 50% ही रहने वाला है। अगर इसके अलावा भी आपका डाउट चलता है मेरिट को लेके कि हमारे नंबर कितने हमको चाहिए, कितने लेके आने चाहिए, तो उस हिसाब से आप जो है मान के चलो उस चीज को, है ना। तो मेल फीमेल में कुछ भी नहीं है। देखो सीधा सीधा सा यहाँ पे मेरे समझाने का अर्थ इतना ही है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से है, सबसे पहले ओबीसी को ले लेना, है ना। ओबीसी वालों की अगर मेरिट जा रही है 70 पे, कितने, 70 पे, ओबीसी की 70 पे है, तो फिर एसटी एसी वाले जो है उससे 4-5 नंबर माइनस कर लेना, फिर इससे ईडब्ल्यूएस वाले 4-5 नंबर माइनस कर लेना। तो ऐसे करके ही सारी चीजें चलने वाली है। तो ये जो है नंबर आप अच्छे से याद रखेंगे। चलो, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो सबके बारे में बताया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई ना कोई डाउट चल रहा है किसी भी प्रकार का कि इतने नंबर ऐसे नहीं, ऐसे आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा कुछ भी, तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब जो है आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।